एक दौर था जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वजह साफ थी कि उस दौर में किसी आम व्यक्ति के शरीर पर भी 3-4 किलो सोना लदा होना आम बात थी। उस दौर के राजा महाराजा अपनी शानो शौकत पर लाखों करोड़ों खर्च करते थे। इन्हीं वजहों से दुनिया भर के हमलावरों को भारत अपनी ओर खींचता था। दुनिया भर के हमलावर भारत में सिर्फ लूट के इरादे से ही आए और इन्हीं हमलावरों से बचने के लिए लोगों ने अपने खजानों को कहीं न कहीं छुपा दिया। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही खजानों के बारे में बताएंगे जो आज भी भारत में कहीं लुप्त हैं। कमरूनाग झील का खजाना हिमाचल प्रदेश की मंडी से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित है कमरूनाग झील। स्थानीय लोग इस झील को बड़ा पवित्र मानते हैं और उनका भरोसा है कि इस झील का अंत पाताल में होता है। मान्यता तो ऐसी भी है कि झील में गहने अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दूर दूर से लोग आकर गहने इस झील में डालते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह झील महाभारत कालीन है। यहाँ एक मंदिर है जो लकड़ी का बना है और इसमें कमरूनाग की एक पुरानी मूर्ति भी रखी है। सदियों से इस झील में गहने और रुपए आदि चढ़ाने की परंपराएं चली आ रही हैं और अब इस बात से ये तो साफ है कि झील की तलहटी में बहुत खजाना जमा हो चुका है, लेकिन कितना है ये कोई नहीं जानता और ये कहाँ चला जाता है इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना। ऐसा माना जाता है कि 1 लाख करोड़ का खजाना अभी तक पद्मनाभ स्वामी मंदिर से निकाला जा चुका है और इससे भी अधिक खजाना वहां के तहखानों में दबा हुआ है। प्राप्त जानकारियों के मुताबिक 10वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनवाया गया था। कहीं कहीं ऐसा भी जिक्र है कि मंदिर को 16वीं शताब्दी में बनवाया गया। बता दें कि त्रावणकोर के शासकों ने अपना राज्य भगवान को समर्पित कर दिया था। मंदिर से भगवान विष्णु की जो मूर्ति मिली है वो शालिग्राम की बनी हुई है। बता दें कि इस मंदिर पर कभी कोई विदेशी हमला नहीं कर सका। 1790 में टीपू सुल्तान ने ऐसा प्रयास तो किया लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के 5 तहखाने खोले गए, जिनमें से 1 लाख करोड़ की संपत्ति निकली, लेकिन एक तहखाना अभी भी बंद है और माना जा रहा है कि इसमें बेहद अनमोल चीजें हो सकती हैं। गोलकुंडा चार मीनार का खजाना। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा किले और चार मीनार के बीच 15 फुट चौड़ी और 30 फुट ऊंची भूमिगत सुरंग बनवाई थी। कहा जाता है कि इस सुरंग में शाही परिवार ने अपना शाही खजाना छुपाया था। कई लोग तो यह भी दावा करते हैं कि ये खजाना आज भी यहीं मौजूद है। माना तो यह भी जाता है कि वैसे तो सुरंग को मुश्किल वक्त पर जान बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल खजाने को छुपाने के लिए किया गया। साल 1936 में निजाम मीर ओस्मान अली ने एक नक्शा बनवाया, लेकिन खुदाई नहीं कराई। अभी भी कई लोग मानते हैं कि ये खजाना ढूंढने पर मिल सकता है। मानसिंह प्रथम का खजाना। बता दें कि मानसिंह अकबर का सेनापति था। ऐसा कहा जाता है कि करीब 1580 में मानसिंह ने अफगानिस्तान को जीत लिया था। वहां से वह मोहम्मद गजनी के खजाने को लेकर भारत तो आ गया, लेकिन इसके बारे में उन्होंने अकबर को नहीं बताया। इस खजाने को उन्होंने जयगढ़ के किले में दफन कर दिया। ऐसी मान्यता है कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी भी इस खजाने की तलाश में थी। कई लोग यह भी दावा करते हैं कि कई महीनों तक महल में खुदाई भी की गई थी। इन दावों के मुताबिक कई फौजी ट्रकों के जरिए इस खजाने को दिल्ली ले जाया गया। इस दौरान दिल्ली जयपुर हाईवे को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। एक अन्य कहानी के मुताबिक जोधा ने इस खजाने को फतेहपुर सीकरी के एक मंदिर में रखवा दिया था, लेकिन वक्त के साथ मंदिर और खजाना दोनों कहानियों में खो गए। बिहार के राजगीर का खजाना। माना जाता है कि बिहार के राजगीर की सोन गुफा में बेशुमार सोना दफन है। इस जगह के बारे में सही जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन लोक किंवदंती है कि यहाँ भीम ने जरासंध का वध किया था। काफी वक्त तक यह जगह मगध साम्राज्य के अधीन रही। बौद्ध और जैन
दोनों ही धर्मों के लोग यहाँ की गुफाओं को पवित्र बताते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के मुताबिक ये गुफाएं 3री और 4थी शताब्दी की हैं। सरकारी शिलालेखों के मुताबिक यहाँ रथ के पहियों और शंख भाषा में लिखे कुछ अंश मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि खजाना अजात शत्रु को ना मिल जाए, इसलिए बिंबिसार ने खजाने को गुफाओं की भूल भुलैया में दबा दिया। इन्हीं कहानियों को सुनने के बाद अंग्रेजों ने भी गुफा को तोप से उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें असफल रहे। यहाँ से जो मूर्ति मिली थी वह नालंदा संग्रहालय में रखी गई है। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।